नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके संयोजक राष्ट्रीय लोकदल से कुलदीप उज्ज्वल जी को बनाया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप उज्ज्वल जी है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है। पंचायत चुनाव क्योंकि इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव जो है सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव की रणनीति किस तरह से पार्टियां बना रही है और राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति, उसी पर बातचीत करने के लिए कुलदीप उज्ज्वल जी, आपका सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। और कैसे आप पंचायत चुनाव की रणनीति को देख रहे हैं? आपको संयोजक बनाया गया है क्योंकि आप ही वो मुख्य है जिसके नेतृत्व में पूरा पंचायत चुनाव राष्ट्रीय लोकदल लड़ने जा रही है। नहीं, नेतृत्व में तो चुनाव जो है वो पूरी पार्टी लड़ेगी, सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और हमारी जो कमेटी है, जो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बनाई है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो कमेटी जो है सारी की सारी उसका संयुक्त ये प्रयास है कि हम लोग जो पंचायत का चुनाव होगा वो बहुत ही दमदारी के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि पंचायत जो होती है वो लोकतंत्र की मिनी एक पहला स्टेप होता है, उसको हम पूरे अच्छे से लड़ने का काम करेंगे। हमारा पूरा संगठन जिले स्तर से लगा करके प्रदेश स्तर तक उस चुनाव को, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे लोग जो है वो लगातार लोगों के बीच में है, ज़मीन पर काम करने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जिसका जो कार्यकर्ता है वो जुनून है, उसके अंदर जुनूनी आया कार्यकर्ता है। ये एक विचारधारा की पार्टी है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके सबके जहन में हर वक्त चौधरी चरण सिंह अमर रहते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी की वो यादें हमेशा अमर रहती हैं, जो गन्ने के किसान को एक जीवन दे करके उन्होंने बनाई थी। उस समय जब गन्ने की कोई पूछ नहीं थी, गन्ने की स्थिति बहुत ख़राब थी, जब 45 से ज़्यादा मिलों को लाइसेंस दे करके देश के पहले ऐसे नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं जिन्होंने एक बड़ी नज़ीर पेश की थी। तो यही वो कार्यकर्ता हैं, यही वो गन्ने के किसान हैं, यही वो क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय लोकदल हर वक्त चुनाव के मोड़ में होता है और हर वक्त जो है हमारी तैयारी बराबर चलती रहती है। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, हमारी शुरुआत हुई है। सबसे पहली बैठक हमारी प्रदेश मुख्यालय पे हुई लखनऊ में, और वहाँ हमने तय किया कि जिला स्तर पर कमेटी होगी। उस कमेटी का निर्माण हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो कमेटी का निर्माण करेंगे। वो सारा काम हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनकी निगरानी में होगा, और वो उसके बाद सब हमारी कमेटी से होते हुए वो सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचेगा। और हम ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो एकदम बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से प्रत्याशियों का चयन करेंगे। और एक बात जो हमारी पार्टी ने तय की है कि जो निष्ठावान लोग हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, अपना काम छोड़ करके जनमानस का काम करते हैं, उन ऐसे लोगों को, जो मैदान में लोग आएंगे, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा, पार्टी के निष्ठावान लोगों को। और निश्चित रूप से एक ये इतिहास कायम होगा। अब की बार पंचायत के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। आप लोगों ने अपना जो रणनीति है वो जिस तरह से आप लोग बैठ के कर रहे हैं, क्या जो क्राइटेरिया आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वो क्राइटेरिया किस तरह से आप लोग तय करेंगे? किस तरह का, आप ग्राम प्रधान की बात हो, जिला पंचायत सदस्य की बात हो, कैसे आप लोग तय करेंगे? सबसे पहला जो हमारा योग्यता का पैमाना है वो ये है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, पार्टी में समर्पण के साथ काम किया हो, निष्पक्ष भाव से काम किया हो, और लोगों में उस व्यक्ति की अच्छी छवि हो। हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी पहले ऐसे नेता हैं जो व्यक्ति की छवि पे विशेष ध्यान देने का काम करते हैं। क्योंकि वो खुद में जो है उनकी निष्कलंक छवि है, सफ़ेद चादर के नेता हैं। आप देख लीजिए चौधरी चरण सिंह जी जो भारत रत्न का रिगार्ड जिनको दिया गया, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी पूरा जीवन राजनीति की, लेकिन जीवन के अंतिम काल तक भी अपना घर तक कहीं नहीं बना पाए। कोई भी व्यक्ति उनकी ईमानदारी की नाम की कसम खा सकता है। वही सोच आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की है। वो भी राजनीति में अच्छे, ईमानदार, निष्पक्ष और जो जनता के लिए लड़ने भिड़ने वाले, जनता को न्याय दिलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को पंचायत के माध्यम से लाना चाहते हैं। यही हमारा जो है पैमाना है।
अच्छा, एक सवाल ये है कि आप गठबंधन में बीजेपी के साथ है, पंचायत चुनाव में क्या गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर आप लोग अपनी अलग से तैयारी कुछ कर रहे हैं? देखो, अभी जो है गठबंधन की उसकी कोई बात नहीं है। अभी हमारी संगठन की तैयारी है, हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। प्रदेश कार्यालय पे हमारी बैठक हो चुकी है। अब हम जो है जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन सारे क्षेत्रीय कार्यालयों पे बैठक करने का काम करेंगे। अपनी पार्टी के, अपने संगठन के जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनको बुला करके मशवरा लेंगे, बैठक करेंगे। हमारी पूरी कमेटी जो 6 के 6 लोग हैं वो साथ रहेंगे। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, हमारे जो प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा और भी जो हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे और वहीं जो है रणनीति तय की जाएगी। हम पूरा जो है एक ऐसा चक्रव्यूह बना करके चुनाव लड़ेंगे कि लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल जो है किस प्रकार से, चूँकि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो जुनून का है, विचारधारा का है, सोच का है। जितना समर्पित कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का है, मुझे नहीं लगता किसी भी दल का इतना समर्पित कार्यकर्ता हो। तो हमें उम्मीद है, भरोसा है अपने कार्यकर्ता पे। उसी के दम पे हम चुनाव में जाएंगे और उसी के दम पे हम जो है बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप लोगों के पास तो आने लगे होंगे अभी से कि हमें समर्थन चाहिए, आप लोग उनको आश्वासन भी दे रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो गांव, क्योंकि गांव की जो राजनीति है थोड़ी अलग मुद्दों पे होती है, गांव के सड़कों पे गांव की अलग राजनीति, यानी कि जो स्टेट लेवल पे पॉलिटिक्स होती है वो अलग है लेकिन गांव की अलग। अब उस स्थिति में ऐसा भी होता है कि पार्टी समर्थन किसी को करती है लेकिन एक ही पार्टी से 2-2, 3-3 लोग भी आप देखते होंगे एक एक सीट पे खड़े हो जाते हैं, मतलब पार्टी से नहीं लेकिन वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होते हैं। उनको भी एक चुनौती तो होगी क्योंकि बीजेपी के लोग भी होंगे, राष्ट्रीय लोकदल के भी लोग होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जिनकी इच्छा होगी। उन लोगों को भी मैनेज करने के लिए कुछ इस तरह की आप लोग तैयारी में हैं? जहाँ तक आपने गांव की बात की और पंचायत की बात की, देश के पहले ऐसे नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। तो राष्ट्रीय लोकदल तो 24 घंटे हर वक्त रहती ही गांव में है। तो गांव का चुनाव है और गांव का चुनाव, इसमें मज़ेदारी भी यही है, हमारी जीत भी बड़ी यही है कि हमारा मतदाता बड़ी संख्या में गांव में रहता है और ये गांव का चुनाव है। आप देखना इसमें ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। जहाँ तक आपने बात की है कि हमारे लोग हैं, सब लोगों की महत्वाकांक्षा है, सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं महसूस भी करता हूँ राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। लेकिन हमारी जो कमेटियाँ होंगी, हमारे जो लोग होंगे जिलों पे, वो लोग इस प्रकार का समन्वय स्थापित करेंगे कि वो परिणाम आपको बताएगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल ने एक माला बनाई है और माला में जो है इस प्रकार से मोतियों को पिरोया है कि कहीं कोई किसी किस्म की बात नहीं होगी। पूरी पार्टी पूरे जज्बे के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी एकरूपता के साथ जो है पंचायत चुनाव को लड़ाएगी। ग्राउंड पर कब तक दिखाई देगी ये तैयारी की समन्वय बनाना, मोती माला जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, कब तक ये दिखाई देगा ये ग्राउंड पर? अभी हालांकि चुनाव में लंबा समय है, लेकिन अभी हमारी मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। जो हमारी प्रदेश स्तर की बैठक थी उसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जो 10 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो आए थे। हमारे जो है जो पूरी कमेटी थी हमारी 6 लोगों की, वो पूरी कमेटी आई थी। इसके अलावा हमारे जो प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसमें शामिल थे। तो वहाँ एक रणनीति तय हुई है। अब हम क्षेत्रों में जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसा हसनापुर क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, हमारा जो है रुहेलखंड है, उसके अलावा फिर जो है आप उधर चले जाइए, बनारस की तरफ चले जाइए, तराई की तरफ चले जाइए, पूरे प्रदेश में हम जाएंगे और हमारी कमेटियां जो है वो अगले लगभग 15 दिनों में बन करके सब तैयार होकर के काम करना शुरू कर देंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये राष्ट्रीय लोकदल का आधिकारिक बयान है क्योंकि संयोजक है पंचायत चुनाव में बनाए गए हैं कुलदीप उज्ज्वल साहब। और अब रणनीति किस तरह से तैयार की जा रही है, कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर समन्वय बनाया जाएगा, किस तरह से जो है पार्टी के लोग पब्लिक के बीच जाकर अपनी मांग जो है अपनी बातें रखेंगे, ये तमाम चीज़ों पर अब राष्ट्रीय लोकदल अब बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, मंडल स्तर पर बैठकें कर रही है। उन बैठकों में अगर पंचायत चुनाव का इच्छुक कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वो लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल से, तो ये पैमाना भी आप जान लीजिए कि क्या योग्यता रहेगी राष्ट्रीय लोकदल के पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से समर्थन के लिए। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।